हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रिक्टली डिफेंस रिलेटेड नहीं है, पर ये है। तो एचएएल की कंडीशन सही नहीं चल रही है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि इसके शेयर्स पिछले 6 महीने में करीबन 11.8%, अराउंड 12% गिरे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो कारण रहा है ये तेजस के साथ हुए 2 मेजर इंसिडेंट हैं। पहला तो दुबई में क्रैश हुआ था, जिसमें एयरक्राफ्ट जो है साथ ही साथ पायलट को भी लूज किया था। तो वो एक मेजर इंसिडेंट था। दुबई एयर शो जैसे इवेंट में हुआ था, तो पब्लिक में डायरेक्टली एक नेगेटिव मैसेज किया था। ऑल्दो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट है एक्चुअल इंसिडेंट की, वो सामने कभी आई ही नहीं। लाइकली ये इंसिडेंट ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था और एयरक्राफ्ट में कोई परेशानी नहीं थी। तो ये चीज़ बताई तो जा रही है, एचएएल द्वारा भी बताई जा रही है, इनके टॉप लीडरशिप इंटरव्यूज़ में ये चीज़ कह रहे हैं, साथ ही साथ डिफेंस सेक्रेटरी द्वारा भी ये चीज़ कही गई है, लेकिन ऑफिशियली ये चीज़ नहीं कही गई है। तो एयरक्राफ्ट में फॉल्ट ना होने के बावजूद एचएएल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद फिर मीडिया में रिपोर्ट आई कि जो तेजस का इंसिडेंट हुआ है ग्राउंड पे, जहाँ पर लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान एयरक्राफ्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था, जिसको लेकर भी ये चीज़ कही जा रही थी कि कोई ऐसा मेजर टेक्निकल इशू यहाँ पर नहीं है। ऑल्दो एक प्रिकॉशन के लिए जो एसओपी है उसको फॉलो करते हुए सारे एयरक्राफ्ट्स में चेक ज़रूर किए गए थे, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए ग्राउंडिंग यहाँ पर थी और इसलिए वायु शक्ति इवेंट भी इस प्लेटफॉर्म ने मिस किया था। पर यहाँ पर जब स्पेकुलेशन क्रैश के चल रहे थे और उसके बाद इजेक्शन तक बताया जा रहा था, तब भी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट वैसा आया नहीं और काफ़ी लंबे समय तक ये फेक न्यूज़ चलती रही और इंटरनेशनल कवरेज भी इसको मिली। फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट के डिलीवरीज को लेकर तो इशू है ही, मल्टीपल टाइमलाइंस बताई जाती है और बार बार उसको स्किप किया जाता है और अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि एयरक्राफ्ट कब डिलीवर होगा। इंजन भी जीई की साइड से डिलीवर नहीं किया जा रहा है, तो डिलीवरी होगी भी तो कितने एयरक्राफ्ट डिलीवर करेंगे इसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। कहा जा रहा है कि 5 ही एयरक्राफ्ट डिलीवर कर पाएंगे। तो इसकी वजह से भी काफ़ी नेगेटिव जो है बैकलैश ये एचएएल को फेस करनी पड़ रही है। और तेजस इनका एक तरीके से स्टार एयरक्राफ्ट है। एसएच प्रचंड, रुद्र के बारे में तो कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो ये डिफरेंट चेन ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं जिनकी वजह से एचएएल की इमेज खराब हुई और अल्टीमेटली ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है इनके स्टॉक प्राइसेस में और परफॉर्मेंस में। इसलिए पीआर क्रूशल होता है। जितना खराब एचएएल का पीआर रहा है ये उसी का प्राइस पे कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम इवेंट्स में इनके प्रोडक्ट की मिस्टेक्स भी नहीं थी, लेकिन उससे ये समय पर एड्रेस करने में पीछे रह गए, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। तो एक ऐसी एरोस्पेस कंपनी की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं जिसको अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली बेचना हो। और आजकल जिस तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है इंडिया के अगेंस्ट में, कोई भी इंसिडेंट होता है वो तुरंत इंटरनेशनल चला जाता है और 10 सोर्स आपके सामने आ जाते हैं जो कि फेक इंफॉर्मेशन को ऐड करके न्यूज़ चलाने लगते हैं। बाकी बीच में जो डैमेज है ये आमका के प्रोग्राम से भी हो गई, जहां पर ये बताया गया कि एचएएल उस रेस में भी अब पार्ट नहीं ले रहा है। इनकी साइड से एक तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी गई। इन्होंने बड़े बड़े स्टेटमेंट रिलीज़ किए जहां पर इनके द्वारा कहा गया कि हमारे पास अभी बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है, साथ में आमका की मैन्युफैक्चरिंग में हम अभी भी पार्ट ले सकते हैं, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। उसके बाद फिर एयरफोर्स चीफ का स्टेटमेंट भी लीक हो गया था, जहां पर वो कह रहे थे कि उन्होंने एचएएल पर कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है क्योंकि उन्हें एयरक्राफ्ट समय पर नहीं मिले हैं। तो मैक्सिमम डैमेज जो यहाँ पर हो रही है, जिस तरीके से हम समझ पा रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से हो रही है, समय पर स्टेटमेंट्स ना देने की वजह से हो रही है और पीआर को इंपॉर्टेंस ना देने की वजह से हो रही है। ये अपनी अचीवमेंट्स को बता नहीं पाते हैं, जो इश्यूज हैं उनको पब्लिक में रख नहीं पाते हैं और फेक टाइमलाइंस बाद में देते रहते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी लीडरशिप है उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठ जाते हैं। और ये एक बार नहीं कई बार हुआ है और अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को एचएएल द्वारा एक्नॉलेज भी नहीं किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये कंपनी 80s में ही रुक गई है और ये उस एटीट्यूड के साथ मॉडर्न कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कम्पीट करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो डैमेज दिखाई दे रही है स्टॉक मार्केट में, ये इनके एटीट्यूड का नतीजा है और ये चीज़ फ्यूचर में और ज़्यादा खराब होगी अगर ये इस पर सुधार नहीं करेंगे। तो इनको समझ में अभी तक आ जाना चाहिए कि सोशल मीडिया की क्या वैल्यू है। ट्रांसपेरेंसी एक तरीके से डिसइंफॉर्मेशन के अगेंस्ट में काम करती है और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करना यहाँ पर ज़रूरी है। साथ ही साथ ज़रूरी है कि पॉजिटिव पीआर में भी कुछ खर्च किया जाए। आप अगर प्रॉफिट बना रहे हैं तो दुनिया को बताइए कि हम क्या अचीव कर चुके हैं, हम किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर इश्यूज एग्जिस्ट भी करते हैं तो उनके साथ भी ट्रांसपेरेंसी रखिए। लोगों को पता ही नहीं है कि आपने सक्सेसफुली अस्त्र फायर कर ली है। एक बार मीडिया में न्यूज़ आ गई कि अस्त्र इंटीग्रेशन में इशू आ रहा है, अब वहाँ पर आप सक्सेस पा भी जाएंगे
क्योंकि वो पब्लिक में नहीं आ रहा है तो स्पेकुलेशन यही रहता है कि अभी भी वो इशू चल रहा है। बाकी एटीट्यूड में भी बहुत बदलाव की ज़रूरत है। हम एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर एचएल को रीच करेंगे और उनसे सवाल पूछना जाएंगे तो हमें उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितनी मेन स्ट्रीम मीडिया को मिलती है, जहाँ पर लोग ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं हैं और वहाँ रियल सवाल पूछे ही नहीं जाते हैं। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका मजाक बनाया जाता है। तो आप हमें यूटिलाइज करिए। हमें इन द सेंस खाली डिफेंस मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही है। अल्फा डिफेंस, डिफेंस डिकोड, डिफेंस स्क्वाड जिनकी भी रीच है उनको यूटिलाइज करते हुए आप अपनी इमेज पर काम करिए। साथ ही साथ कुछ पैसा स्पेंड करते हुए खुद के सोशल मीडिया अकाउंट को ढंग से यूज़ करिए। ये पीआर आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, फुली गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है, आपको पब्लिक फंडिंग भी चाहिए। अगर आपको लंबे समय के लिए सर्वाइव करना है तो ये चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज कंपटीशन आपका बढ़ाया ही जा रहा है, आपको परेशानी हो जाएगी। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।